बचपन में हम लोग एक पर्टिकुलर गेम खेला करते थे और शायद आपने भी ज़रूर खेला होगा। और वो ये है कि अंधे बनने की एक्टिंग करके हम इधर उधर जाते थे और लोगों को पकड़ते थे, ब्लाइंड फॉल करते थे या आँखों में पट्टी लगा देते थे और फिर सब इधर उधर उसको टच करने की कोशिश करते थे। जो अंधा बन रहा है, एक्टिंग कर रहा है, अब वो उसको पकड़ने की कोशिश करता था, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, तो अपने फीलिंग के द्वारा या आवाज़ के द्वारा वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था और बड़ा इन्जॉय करते थे। और जहाँ उसने किसी को पकड़ लिया तो अब बहुत अच्छी खुशी की बात है, और फिर उसकी आँख की पट्टी खोल देते थे। ऐसे कई गेम्स हैं जो पट्टी बांध करके हम खेलते हैं। और शायद आपने बचपन में ये भी खेला होगा कि अंधा हो करके या अपनी आँखों को बंद करके दिन रात लाइट में हम इधर उधर कैसे घूमें, और बड़ा मज़ा आता था। कभी यहाँ टकरा रहे हैं तो कहीं वहाँ टकरा रहे हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति पूरे ज़िंदगी भर अंधा हो, जिसकी आँखें ना हो, उसको कैसा फीलिंग होगा। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होगी, बहुत भयानक रूप से। उसने फ्लावर्स भी नहीं देखे, फूल के क्या रंग होते हैं, दुनिया नहीं देखी, बल्कि उसने अपनी शक्ल भी नहीं देखी होगी। जो जन्म से अंधा रहता है, उसके माँ बाप कौन हैं और क्या, पूरी दुनिया का पूरा रंग, सब कुछ उसके लिए फीका रह जाता है ना। सो आँखें हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना आँखों के हम लगभग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर जो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उन लोगों के लिए स्कूल्स खोले गए हैं। एक जो ज़बरदस्त परमेश्वर की सेविका ने एक स्कूल खोला था, और वो हमारे देहरादून में है, शार्प मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल। भारत का वो सबसे पहला स्कूल खोला गया जो अंधे थे, जो ब्लाइंड थे, उन लोगों के लिए। और उसको मिस शार्प ने, जो प्रभु की सेविका थी, उसने आकर के खोला और आज बहुत अच्छी रीति से चल रहा है। कई जो ब्लाइंड्स हैं उन लोगों के लिए एक राहत का कारण बन रहा है, और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ इन व्यक्तियों के लिए कर रही है। अब आप सोच रहे हैं भैया, आज सवेरे सवेरे ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप अंधों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, मैं आपका ध्यान एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की ओर ले जाना मांगता हूँ, जो जन्म का अंधा था, जिसने दुनिया को देखा ही नहीं। वो सिर्फ शब्दों से, आवाज़ से या टच से, फीलिंग से वो दुनिया को पहचानता था। हम उसका नाम नहीं जानते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि वो अंधा था। अब आजकल जब हम बोलते हैं ना कि अंधा, तो बड़ा नकारात्मक शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो अंधा ही है। और बाइबल में भी इसी प्रकार से जो दृष्टि, जिसे कहते हैं दृष्टिहीन व्यक्ति, वो थोड़ा सा और अच्छा लगता है, क्योंकि अंधा जो शब्द है हम लोग कई बार नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं। अरे अंधे हो क्या, देख के नहीं चलते, ऐसा है ना। तो इस प्रकार की बात है, लेकिन हम उसी को देखेंगे, दृष्टिहीन से संबंधित है इसका। अब अगर हम यूहन्ना उसका 9 अध्याय देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसके पहले कुछ पदों को, तो जो पूरा जो ये पैराबल्स, जो दृष्टांत का जो सार है, वहाँ पर आ जाता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि और भी इसके बारे में क्या क्या किया गया है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ,
तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था वो कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। और उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें किसने खोली? उसने कहा, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। और मैं गया और धोकर देखने लगा। और आगे और भी इसकी कहानी है जो लंबा चौड़ा है, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति दृष्टिहीन था जन्म से, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा आपके सामने। और जब भी कोई शरीर में परेशानी होती, लंगड़ा, लूला, अंधा, कोढ़ी या ऐसे, तो लोग ये सोचते थे, यार इसने कुछ पाप किया होगा, या इसके माँ बाप ने पाप किया होगा, या कुछ ऐसी बातें, उसकी कर्ज की वजह से ये बातें उस पर आई। और यही बात उन्होंने, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, भाई हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? मतलब इस प्रकार की ऐसी एक उन दिनों में परंपरा थी, ऐसी फीलिंग थी, ट्रेडिशन था कि भाई किसी जो जन्म से डिफेक्ट पैदा होता है या कुछ उसमें अंगों में कुछ परेशानी होती, तो कुछ न कुछ कारण है, पाप ही उसका कारण होगा। और इसलिए पूछ रहे हैं, माँ बाप ने पाप किया, इसने पाप किया, अब ये कैसे है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसी कुछ परंपराएं चलती हैं। खैर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हम यहाँ पर देखते हैं। उसके चेलों ने उससे पूछा कि ये किसने पाप किया? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माँ बाप ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कहने का मतलब है, ये व्यक्ति अंधा इसलिए हुआ कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। बड़ी अजीब बात लगती है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर तो जानता था और उसने ये बात कही। ये इसलिए हुआ कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। अब अगर हम साधारण रूप से देखें, ऐसे कैसे परमेश्वर की महिमा होगी? भाई एक अंधा व्यक्ति बेचारा जो देख नहीं सकता, या कोई कोढ़ी व्यक्ति है, या कोई लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, कैसे वो परमेश्वर की महिमा हो सकती है? मतलब एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भाई ये इसीलिए हुआ है। अब वो इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि मैं इसको हील करूँगा, उसको चंगाई दूंगा। और उसने कहा, इधर आ, और आया और उसने मिट्टी सानी, अपने थूक से मिट्टी सानी और उसके आँख में लगा ली और कहा कि भाई जाके शिलोह के कुंड में धो ले। और उसने वैसे ही किया और वो देखने लगा। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि हालांकि अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि भाई तेरी आँखें खुल जा, तो उसकी आँखें खुल सकती थी, बिल्कुल खुल सकती थी। फिर उसने क्यों टाइम लिया अपने थूक से मिट्टी साने? उसने झुका और मिट्टी ली और उसको साने, एक कीचड़ सा बना दिया, गीली मिट्टी, और उसके आँख में लगा दिया। अब जा कर के उस जो कुंड है वहाँ पर, शिलोह का कुंड, वहाँ जा कर के धो ले। अब इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब हमें नहीं पता क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, लेकिन उसने किया। और आप भी शायद सोचते होंगे, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, लेकिन इसमें मैं ये सोचता हूँ, हालांकि पता नहीं मैं कितना सही हूँ, आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि वो एक तो पर्सनल टच उस अंधे दृष्टिहीन व्यक्ति को देना मांगता। अपना थूक जो उसका पार्ट था, उसमें ये था कि वो अपना थूक या उसका पार्ट, उसका भाग, प्रभु यीशु मसीह का भाग, और मिट्टी जो इस बात को दर्शाती है कि मिट्टी से आप और हम बनाए गए हैं, है ना? तो उसने अपना भाग मिला करके मिट्टी को मिलाया ताकि उससे
एक आश्चर्य कर्म हो सके, और उसने उसके लगा दिया और कहा कि जा कर के कुंड में धो ले जहाँ पानी रहता है, और उसने धो लिया। तो जा कर के अब ये जो वह व्यक्ति था वो गया, उसने ओबे किया। एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, वो आज्ञाकारी रहा, गया और उसने सब धोया अपनी आंखों को, तो देखने लगा। एक चमत्कार हुआ, और इससे क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई। अब देखिए, अगर ये व्यक्ति, दृष्टिहीन व्यक्ति वहाँ नहीं होता तो क्या चेले या दूसरे फरीसी और सदूकी जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, क्या वो ये आश्चर्य कर्म देख सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब इससे क्या हुआ कि परमेश्वर की महिमा हुई, क्योंकि एक अंधे की आंखें खुल गई। अच्छा, अब इसी के बीच में बड़ा कश्मकश चलता रहा। फरीसी और सदूकियों ने पूछा, भाई अरे तू ये वही व्यक्ति है ना जो भीख मांगा करता था? आपने देखा होगा ज़्यादातर जो व्यक्ति दृष्टिहीन होते हैं, अंधे होते हैं, वो मंदिरों के सामने बैठ करके बैठे रहते हैं ताकि अंदर जाने वाला व्यक्ति कुछ भावुक हो करके उनको दान दे। ये बैठा होगा वहाँ पर, और वही ये व्यक्ति को, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो बैठा करता, अब तो ये देख रहा। दूसरे बोले, नहीं यार वो नहीं है, उसी के समान का कोई दूसरा हम शक्ल व्यक्ति है। खैर, उससे पूछा और उसने कहा कि हाँ मैं हूँ। भाई तेरी आंखें खुली कैसे? तो उसने कहा कि भाई मैं यीशु नाम एक व्यक्ति था जिसने मेरी आंखों में मिट्टी डाल लगाई और मैं कुंड में धो लिया और मेरी आंखें खुल गई। अब इससे तो बड़े आग बबूले हो गए, कौन है, किसने किया, और ये सब वो इधर उधर पूछने लगे। उसके माँ बाप भी हैरान हो गए। जो अंधा व्यक्ति था जो अब देख रहा, उसके माँ बाप भी हैरान हो गए। उन्होंने जाकर के माँ बाप से पूछने लगा, ये तेरा बेटा है? हाँ हमारा बेटा है। ये कैसे आंखें खुली? भाई उसी से पूछो, वो तो उम्र का है, अच्छे खासा अधेड़ व्यक्ति है। तो हम देखते हैं बार बार इससे पूछा जाता है, वो बोलता है आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? अरे भाई एक बात मैं जानता हूँ, मैं अंधा था अब देखता हूँ। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। हालांकि मैंने ये बात आपके सामने पढ़ी नहीं क्योंकि ये लंबा चौड़ा है। आप जब भी टाइम मिलता है तो ज़रूर आप यूहन्ना उसका 9 अध्याय पढ़िए। अब इसमें कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग लिखी हुई है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उन्होंने क्या कहा? आंखें खोलने से पहले उन्होंने ये कहा, 4 पद, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी। देखिए, आँख जो है हमारे पूरे शरीर का क्या है? दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हमारा आँख खराब हो तो पूरा शरीर खराब है, अगर हमारी आँख पवित्र हो तो पूरा शरीर पवित्र है। यही बात हम देखते हैं यूहन्ना उसका 8:12 में भी। इसी का यूहन्ना उसका 8:12 में क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहते। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। ठीक है, अब जब वो जगत की ज्योति है तो वो पाप का जो अंधकार हमारे जीवनों में है, इस संसार में है। अंधकार में क्या होता है? पापी चीज़ें पैदा होती हैं। कोई दिन में ऐसे जब सबके सामने चोरी नहीं करता, सब कुछ मतलब बहुत सबको डरा धमके के फिर अपने आप को आपने देखा होगा मुंह छिपा लेता है ताकि लोग देख ना सके। रात में आप जब टॉर्च ऑन करते हैं अपने घर का तो जो कॉकरोचेस हैं या कीड़े मकोड़े वो जल्दी से इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उनको ज्योति पसंद नहीं होती, आपने देखा होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा पूरा संसार क्या है? पापमय चीज़ों में भरा पड़ा है। उल्टे सीधे काम, चोर चपाटी, हत्या, रेप, भ्रष्टाचार, ये क्या है? अंधकार के काम है ये। और हमें वो अंधकार को हमें दूर करना है, आत्मिक रीति से हमें उस अंधकार को दूर करना है।
अब उसको दूर करने वाला कौन है? भाई एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और मुझे काम अभी करना है ताकि इसको भी ज्योति दूं और आपको भी बताऊं कि मैं ज्योति हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, है ना। अब बात यहाँ पर आती है कि आप और हम जन्म से क्या है? अंधे हैं, ठीक है। जन्म से हम अंधे हैं और पापी हैं, अर्थात अंधे का मतलब यहाँ पर पापी से है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें वो उजाला देना मांगता है, जब उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो मेरी ऐसी आशा है कि आप जीवन की ज्योति पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया है, और जैसे कि इस अंधे के साथ हुआ, उसने उस दृष्टिहीन को दृष्टि दिया और उससे परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। हालांकि विरोध तो हुआ, लेकिन चेले बिल्कुल और दृढ़ हो गए कि हाँ, यही प्रभु यीशु मसीह है जो जगत का उद्धार करता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप स्वर्ग के वासी बनते हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, ठीक है। और जब आपने विश्वास किया है तो ज़रूर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलें, उस ज्योति में चलें। आपने देखा होगा जब भी अंधकार में हम चलते हैं तो हमेशा हम अपने साथ क्या लेते हैं? टॉर्च लेते हैं, है ना, टॉर्च। और उस टॉर्च से क्या करते हैं? लाइट देखते हैं, कहीं हम गड्ढे में तो नहीं जा रहे, कहीं कोई सांप बिच्छू वगैरह कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना। तो टॉर्च हमें रास्ता दिखाना चाहता है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है ना। लिखा हुआ है ऐसा परमेश्वर के वचन में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई भजन संहिता 119 में। तो हम उस वचन को अपने जीवन में पकड़े रहें। और वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, अर्थात यीशु मसीह। तो हमें वचन के अनुसार चलना है, जो कुछ वो कहता है हमें पूरा करना है। वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उस पर मनन करना है, उस पर चलना है, ओबे करना। अब देखिए ये जो व्यक्ति था अंधा, वो बोलता नहीं मैं नहीं जाता, भाई तेरे को अगर मुझे हील करना है तो मुझे ऐसे ही हील कर दे, मुझे ऐसे ही वो कर दे, है ना। लेकिन उसने क्या किया? नहीं, उसने कुछ कहा नहीं। वो जा कर के चुपचाप उस कुंड में जहाँ पानी था धो लिया। हो सकता है वहाँ पर पानी धोने का मतलब है पवित्र आत्मा भी हो या वचन हो, जैसे भी हो, एक यहाँ पर सिंबलिज्म ज़रूर है यहाँ पर कि वो पानी जो है, जल है, परमेश्वर का वचन है। जल जो है प्रभु यीशु मसीह है। जल पवित्र आत्मा को भी दर्शाता। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का एक कांटेक्ट उस मिट्टी के साथ, और वहाँ जा कर के पवित्र आत्मा जब ये सब मिलते हैं तो एक चमत्कार का काम होता है और वो व्यक्ति उजाला सा महसूस करने लगता है, उसके जीवन में ज्योति आती है और वो प्रभु के लिए एक अद्भुत काम करने लगता है, उसमें जीवन आता है। और वो क्या होता है? वो अंधे से आँख आने लगती है, अंधेपन से उसको ज्योति मिलती है, दृष्टि मिलती है। अब वो पूरी दुनिया को देख सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितना खुश हुआ होगा जब उसने देखा, अरे ये तो दुनिया इस प्रकार से, कहाँ है वो यीशु मसीह, अरे जिसने मुझे मेरी आंखों को खोला। कितना एक्साइटेड हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। जो जन्म का अंधा, जिसने कुछ नहीं देखा, बड़े खुशी और आनंद से वो उछलने लगा होगा, है ना। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे हमारा एक कांटेक्ट बनता है आत्मा के द्वारा, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा। तो हमारा पूरा जीवन प्रज्वलित होना चाहिए, जी हाँ, ताकि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके। तो यहाँ पर दो बातें बताना मांगता। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं
पाया है और एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा अपने जीवन में कहें, प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं पापी हूँ, मैं अंधा हूँ और अब तू अपनी ज्योति मेरे जीवन में चमका। एक तो प्रार्थना आप ये कर सकते हैं। दूसरी ये है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो उसको पकड़े रहिए, उसके वचन को पकड़े रहिए, उसके वचन को फॉलो करें, उसके वचन का ओबीडियंस करें, आज्ञाकारी हों, तो आपके जीवन में वही प्रज्वलित ज्योति जो उस दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में आया, आपके जीवन में भी जीवन भर पवित्र आत्मा के द्वारा लगा रहेगा। परमेश्वर इस जो यहाँ पर पैराबल दिया गया है, दृष्टांत, उसमें आपको आशीष दे और जिस प्रकार से इस दृष्टिहीन व्यक्ति की आंखें खोले, आपकी आंखें भी खोले, ताकि आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकें।